केमिकल रिएक्शंस ऑफ द अल्केन्स। अल्केन्स के केमिकल रिएक्शंस को हमने स्टडी करना है। तो आपकी बुक में उन रिएक्शन से पहले एक दो पैराग्राफ दिए गए हैं जिनमें ये 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम केमिकल रिएक्शन की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। पहले अल्केन्स क्या होते हैं हमने पहले भी पढ़ा है कि जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन की चारों वैलेंसीज सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होगी उन्हें आप अल्केन्स का नाम देंगे। अब अल्केन्स को पैराफिन क्यों कहते हैं? पैराफिन में 2 चीजें हैं, 2 वर्ड हैं, एक है पैरा और दूसरा है अफिन। लैटिन वर्ड। पैरा का मतलब होता है लेस, अफिन का मतलब होता है अफिनिटी। एज वी नो दैट द अल्केन्स कंटेन लेस अफिनिटी। अब अफिनिटी का मतलब आप रिएक्टिविटी में भी ले सकते हैं। yes, sir. इनकी अफिनिटी लेस होती है। क्यों लेस होती है? उसकी वजह यह है इनमें चारों सिग्मा बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, वो ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है। इनमें चूंकि पाई बॉन्ड है ये चारों सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए ये लेस रिएक्टिविटी शो करते हैं। इसी लेस रिएक्टिविटी के बेस पे हम कहते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। दूसरा सवाल इनर नेट्स ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। इनमें हमें पता है चूंकि सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है तो सिग्मा बॉन्ड की इनर नेट्स के बारे में बात करते हैं। क्या होती है? अगर ये हमारे भाई चुप हो जाएंगे तो हम बात करेंगे। इनर नेट्स ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमें पता है कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। सपोज बात करते हैं ये 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ऑर्बिटल बना रहा हूं, इनमें ये न्यूक्लियस है, ये प्लस वाला और ये न्यूक्लियस है। इनकी ओवरलैपिंग हुई हेड टू हेड ओवरलैपिंग से आपको पता है सिग्मा बॉन्ड बनता है। जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान होगी ऑन द एक्सिस, बिल्कुल लाइन पे। तो जो बॉन्ड बनेगा इसे क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड। अब ये सिग्मा बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है चूंकि 2 न्यूक्लियाई के दरमियान आ जाती है इसलिए इजीली अवेलेबल नहीं होती। इजीली अवेलेबल नहीं है तो रिएक्टिविटी शो नहीं करती, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? इनर। अब 2 सूरतों में ये रिएक्टिविटी शो करवाने की कोशिश कर रहे हैं, एक न्यूक्लियोफाइल और दूसरा है इलेक्ट्रोफाइल। जब ये दोनों चीजें प्रोवाइड की जाती हैं किसी अल्केन को तो ये दोनों सूरतों में रिएक्टिविटी शो नहीं करती। न्यूक्लियोफाइल मीन जी, न्यूक्लियोफाइल मीन न्यूक्लियस लमिंग एंड इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन लमिंग। न्यूक्लियोफाइल, अब ये आप लोग 10वें चैप्टर में जाके पढ़ेंगे इसकी डिटेल थोड़ी सी। पहले आज के समझने की हद तक बता देते हैं कि न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशीज को कहते हैं जिसके पास दूसरी स्पीशीज को देने के लिए कोई ना कोई चीज हो। जैसे वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर किसी और स्पीशीज को डोनेट कर सकता है, वाटर कर सकता है, तो इसलिए ये भी न्यूक्लियोफाइल है। और दूसरा नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज सारी की सारी न्यूक्लियोफाइल होती है। सिंपल वे में जो सब्सटेंसेस जो स्पीशीज दूसरों पे अटैक कर सकती हो, दूसरों को अपने इलेक्ट्रॉन दे सकती हो, उन्हें आप न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जी जी, ये सारे के सारे बेसिस भी होते हैं। अमोनिया की बात कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन लविंग कहते हैं। तो इनमें आएंगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। जैसे आपके पास आ सकता है कोई कैटाइन आ सकता है, Na पॉजिटिव आ सकता है, सिंपल कैटाइन H पॉजिटिव कह सकते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं तो इनके ऊपर अटैक होता है। तो किसी के पास इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन है ये किसी और के ऊपर अटैक करेगा। अब जो अल्केन है इनके ऊपर ना अटैक होता है ना ये किसी के ऊपर अटैक करते हैं। कैसे बोला? इनकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी देखें, 2 न्यूक्लियस के दरमियान फंसी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन है दरमियान, इधर उधर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी दरमियान में आ गई, इसलिए न्यूक्लियोफाइल इनके ऊपर अटैक कर नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी दरमियान में एक्सपोज नहीं होती। और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर ये अटैक कर नहीं सकते क्योंकि 2 न्यूक्लियस इनको अटैक कर रहे हैं। तो दोनों सूरतों में ये रिएक्टिविटी शो नहीं करते, इसलिए हम कहते हैं दे आर इनर्ट इन नेचर। जो सिग्मा बॉन्ड है इनके अंदर वो तकरीबन इनर्ट होता है। नॉन पोलर की बात करते हैं। तीसरी बात, अल्केन को नॉन पोलर क्यों कहते हैं? हमें पता है अल्केन आर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में 2 एटम मोस्टली डिस्कस किए जाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, हाइड्रोजन की होती है 2.1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालें तो तकरीबन 0.4 निकलता है, और जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बेटे 4 होता है उसे हम नॉन पोलर का नाम देते हैं। यानी कि अगर ये बॉन्ड बने तो ये क्या होगा? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो जहां बॉन्ड नॉन पोलर है वो कंपाउंड सारे के सारे क्या होंगे? नॉन पोलर होंगे। और ये हमेशा सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होंगे, इनऑर्गेनिक में ये सॉल्युबल नहीं है। ये पहले पैराग्राफ की बातें होंगी आप लोगों के पास जो इंट्रोडक्शन के तौर पे था। आगे मूव ऑन करते हैं हम अपने रिएक्शन की तरफ। अल्केन हमें 2 तरह के रिएक्शन शो करवाता है। अल्केन के अंदर 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, एक को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा हम
डिस्कस करेंगे थर्मल कैटालिटिक रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप क्लास 10th में भी स्टडी करके आए हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है तबादला, रिप्लेसमेंट। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने क्या करवाना है, चूंकि अल्केन में ना चारों सिंगल बॉन्ड होते हैं, अब इनमें एडिशन तो हो नहीं सकती, एडिशन होती है डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड, इनमें एडिशन नहीं हो सकती। तो हम क्या करवाएंगे, जैसे ये हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है, इसको हटा के इसकी जगह किसी और की रिप्लेसमेंट करवा देंगे, इसे कहेंगे तबादले का रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा थर्मल कैटालिटिक रिएक्शन, कैटलिस्ट की मौजूदगी में जब अल्केन को हीट किया जाता है फिर भी ये रिएक्टिविटी शो करते हैं और कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं। ये हम देखते हैं किस तरह से होते हैं। सबसे पहला ये है लॉन्ग क्वेश्चन, अल्केन के केमिकल रिएक्शन। आपने सबसे पहले इनकी हेडिंग्स याद करनी है, हेडिंग्स याद करने के बाद फिर इनका प्रोसीजर इसलिए याद हो जाएगा। सबसे पहले 4 हेडिंग्स हैं, कंबस्टन है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन का सब पार्ट है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, यानी कि एक ही हो गया, 2 ये हेडिंग्स होगी, तीसरी नाइट्रेशन और चौथी हैलोजिनेशन। सिंपल है, कंबस्टन, ऑक्सीडेशन, नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन। अब बात करते हैं वन बाय वन इंडिविजुअली इनकी कि कंबस्टन क्या होती है। कंबस्टन उर्दू में इसको कहते हैं जलने के अमल। आप लकड़ी को जला दें या आप गैस को जला दें तो उससे क्या कहेंगे, कंबस्टन। आप ले लें मीथेन, घरों में जो सुई गैस इस्तेमाल करते हैं कुदरती तौर पे जो पाई जाती है मीथेन। अब कंबस्टन के लिए जरूरी फैक्टर क्या है, सबसे जरूरी फैक्टर आग के जलने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस। ऑक्सीजन है तो कंबस्टन होगी, देयर विल बी नो कंबस्टन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन मिलाएंगे, ऑक्सीजन मिलाएंगे इसके साथ, और आपको पता है आग जलाने के लिए थोड़े से स्पार्क की भी जरूरत होती है। आप यहाँ पे डेल्टा का साइन लगा दें या फ्लेम का साइन लगा दें, फ्लेम लिख दें, तो मतलब आप स्पार्क दे रहे हैं इस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए। अब ये मीथेन ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलेगी। आपके पास जब भी कंप्लीट कंबस्टन का अमल होता है 2 मेन प्रोडक्ट बनते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। और इस रिएक्शन से आपको एनर्जी भी मिलती है, जब आग जलती है एनर्जी भी मिलती है हीट की शक्ल में। इस रिएक्शन से आपको 891 किलो जॉल पर मोल एनर्जी मिलेगी। अब कर लेते हैं रिएक्शन को बैलेंस। ये ओवरऑल कंबस्टन होगी, मीथेन जली ऑक्सीजन की मौजूदगी में, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होंगे। ये वेपर्स होंगे, लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा पानी। ऐसा नहीं होता कि आग जल रही हो वहां से पानी निकले आपको बर्तन रखना पड़े कि पानी इसमें ऐड कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रिएक्शन को करते हैं बैलेंस। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 4, और इधर तो हम क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2। हाइड्रोजन इक्वल हो गए। ऑक्सीजन की बात करते हैं, 2 ऑक्सीजन ये और 2 ये, कितने हो गए, 2 और 2 कितने होते हैं, 10 हो जाएंगे, 4। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑक्सीजन है, आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, रिएक्शन इक्वल हो जाएगा 2 2 2 4, 4 ऑक्सीजन इधर और 2 + 2 2 4 ऑक्सीजन इधर। ये रिएक्शन आपके पास हो गया बैलेंस। ये फर्स्ट रिएक्शन हमने किया कंबस्टन का, जिसमें हमने क्या देखा, आपको एनर्जी भी मिलती है, मेन प्रोडक्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है। सेकंड ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। अच्छा, हमने ना यहाँ पे जो ऑक्सीजन दी ये थी एक्सेस में, जितनी मीथेन को आग जलाने के लिए जरूरत थी ऑक्सीजन की हमने उतनी प्रोवाइड की। क्या हो अगर हम मीथेन को लिमिटेड सप्लाई दें ऑक्सीजन की, तो फिर क्या होगा। देखिए ये रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपके पास होगा मीथेन, ऑक्सीजन, और आपके पास जो मेन प्रोडक्ट बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट बनेगा, अब प्रोडक्ट चेंज हो जाएगी। आपके पास इधर बेटे आप फ्लेम लिखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और साथ में वाटर वेपर। ये कार्बन ब्लैक यहाँ पे बनेगी सॉलिड फॉर्म। अच्छा, इस रिएक्शन को कर लेते हैं बैलेंस। ये यहाँ पे जो ऑक्सीजन आपने दी है ये लिमिटेड सप्लाई है ऑक्सीजन है, मतलब जितनी रिएक्शन को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए थी आपने उतनी प्रोवाइड नहीं की। अब इसको कर लेते हैं बैलेंस। इसको मैं 2 कर देता हूँ। हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, तो इधर हाइड्रोजन 12 करने के लिए मैं यहाँ पे 6 पर पुट कर देता हूँ। इस तरह से ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो बेटे इनकम्प्लीट कंबस्टन होगी, लिमिटेड आप सप्लाई देंगे ऑक्सीजन की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं बनेगा, और अगर कंप्लीट कंबस्टन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में आपके पास वाटर और एनर्जी बनेगी। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारे लिए ना लीथल गैस है, खतरनाक है, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी में ना ब्लड है, ब्लड के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। बाद में आप लोगों ने पढ़ा होगा या फर्स्ट ईयर में चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा। हीमोग्लोबिन का काम होता है एक कैरियर, गाड़ी का काम होता है, वो हमारे लंग्स के अंदर से ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। अब वो ऑक्सीजन को लेके जा रही होती है, अगर उन सीट्स पे कार्बन मोनोऑक्साइड जाके बैठ जाए, ये उसके साथ अटैच हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ।
अब यहाँ इन सीट्स पे उसने ऑक्सीजन को लेके जाना है, वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बैठ जाती है, तो ऑक्सीजन जितनी जानी चाहिए थी उतनी हमारी बॉडी पार्ट्स तक नहीं जा पाती, जिससे हमें सांस के मसाइल या फिर आपकी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलता ऑक्सीजन वाला, तो फिर आपके बॉडी के सेल डाई करने लग जाते हैं। एक सेल डाई करेगा आगे टिश्यू, और फिर इस तरह से आगे ये फ्लक्चुएशन पैदा होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए क्या होगी, एक लीथल गैस होगी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन होगी, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। दैट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। नाम से जाहिर है कैटलिस्ट की मौजूदगी में आपने क्या करवानी है, ऑक्सीडेशन करवानी है। किसकी करवानी है, अल्केन की रिएक्शन है तो अल्केन की करवाएंगे। आप लेंगे स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे अल्केन को, CH4 है, मीथेन गैस। एटॉमिक फॉर्म में आप ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। यहाँ पे कैटलिस्ट कॉपर इस्तेमाल होगा। गिवन कंडीशन में 200 atm प्रेशर और 400 डिग्री सेल्सियस आप लेंगे इसको टेम्परेचर। होगा क्या, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आपने मिला है, आपसे आपके पास बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट स्टेप में आप मिथाइल अल्कोहल को यहाँ लिखें, उसकी करवाएं ऑक्सीडेशन। ये सीरीज में होती है, CH3OH मिथाइल अल्कोहल, इसकी करवाएं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में, इसे नेसेंट फॉर्म भी कहते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन भी कहते हैं। एटॉमिक फॉर्म ये काफी रिएक्टिव होती है। कॉपर कैटलिस्ट, गिवन कंडीशन सेम, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, आपके पास बन जाएगा एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो गया, और इसे लगा देंगे आप H, तो इसका नाम बन गया फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड, और साथ में एक बाई प्रोडक्ट भी बनेगा। देखिए हमने क्या किया, ये कार्बन लिख दी, दोनों साइडों पे H लिख दी, एक H इधर बच गया और इधर OH बच गया, क्या बन जाएगा, वाटर। अब फॉर्म एल्डिहाइड को यहाँ पे लेके, ये दोनों साइडों पे H लग गया तो क्या बन गया, फॉर्म एल्डिहाइड। इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन ऐड करवाएंगे, कॉपर कैटलिस्ट होगा, कंडीशन होगी सेम। अब इससे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे एक O को ऐड करवा दें क्योंकि ऑक्सीजन की एडिशन करवानी है। ये वैसे का वैसा पहला, यहाँ पे OH को ऐड करवा दें। इसको देखें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा, अगर यहाँ पे H लगा दें, इसको मेथानोइक एसिड भी गुड, मेथानोइक एसिड भी कहेंगे, और इसको फॉर्मिक एसिड का नाम भी देंगे। मेथानोइक एसिड इसका आयोपिक नेम हो जाएगा, कॉमन नेम इसका फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, जिसे आप ट्रिवियल नेम का नाम भी देते हैं क्योंकि ये फॉर्मिका से निकला था पहले बार। और जानने वाली, अच्छा इसको लेके आए इधर, फॉर्मिक एसिड यहाँ पे आ गया, इसकी करवाएं ऑक्सीडेशन। एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन ऐड करवा दें, कॉपर कैटलिस्ट, और गिवन कंडीशन सेम। अब इसके अंदर से आप ये CO2 निकालें, और 2 H बच गए और एक O, H2O, H2O और साथ में C। ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सीरीज में चल रहा है। सबसे पहले अल्केन, अल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से आप एल्डिहाइड में आएंगे, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड से एंड प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। ठीक है जी, आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि सबसे पहले अल्केन, जी जी। अब देखिए ना, आपने ना कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाई है, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाई है। आप कह सकते हैं एक तरह से कि फर्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हुई, हाइड्रोजन निकल गया, तबादला तो हो गया, लेकिन ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाने थे, उसका नेगेटिव चार्ज दोबारा से H को कैप्चर कर लेता है, तो इस वजह से आप कहेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गई। अल्केन, अल्केन से आप आए किसमें, अल्कोहल में, अल्कोहल से आप किसमें आ गए, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से आप किसमें आ गए, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस सीरीज को आपने याद रखना है, इस तरह से ये आप लोगों को कैसे याद होगा। लास्ट, सेकंड लास्ट की बात करते हैं हम लोग के पास, ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हो गई। नेक्स्ट है नाइट्रेशन, छोटा सा रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का लफ्जी मतलब होता है एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में हमने पढ़ा हुआ है कि इसको कहते हैं नाइट्रो ग्रुप, NO2 को नाइट्रो ग्रुप है। आप अल्केन के रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो अल्केन के अंदर नाइट्रो ग्रुप की जो एडिशन होगी उसे नाइट्रेशन का नाम है। अल्केन लिख ले बेटा CH4, इसको मैं एक और सूरत में लिख सकता हूँ CH3H, इसे मिथाइल हाइड्राइड का नाम भी देते हैं। साथ में
नाइट्रो ग्रुप के एडिशन के लिए आप नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करें। इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ ताकि रिएक्शन को समझना आसान हो। HONO2 दरअसल ये है वही HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो इधर से बेटा H और ये OH मिलके क्या बना सकते हैं? वाटर बन गया। और साथ में NO2 और CH3 ये मिलके क्या बनाएंगे? नाइट्रोमीथेन बन जाएगा। इसका नाम नाइट्रोमीथेन बन जाएगा। तो मीथेन के अंदर हमने नाइट्रो ग्रुप का एडिशन करवा दिया, इससे आप लोग नाइट्रेशन का नाम। नेक्स्ट है आप लोगों के पास हेलोजिनेशन। ये एक